नमस्कार साथियों, देश और हरियाणा के किसानों से जनरल डायर सा व्यवहार कर रही है भाजपा जजप्पा सरकार। पहले मोदी खट्टर सरकारों ने 3 काले कानूनों से खेती का खून किया और अब भाजपा जजप्पा सरकार बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज करवा किसान मजदूर का खून बहा रही है। आज भाजपा जजप्पा की कायर सरकार ने करनाल में बेरहमी और बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज कर एक बार फिर अंग्रेज के जनरल डायर की याद दिला दी। शांति प्रिय तरीके से विरोध कर रहे किसानों को जानवरों की तरह दौड़ा दौड़ाकर पीटा गया। दर्जनों लहूलुहान हो गए, सड़कों पर खून चल रहा था और सैकड़ों को चोटें आई। एक बार फिर यह साबित हो गया कि अन्नदाता किसान के असली दुश्मन यानी दुष्यंत चौटाला, मन यानी मनोहर लाल खट्टर हैं। भाजपा जजप्पा सरकार ने पिछले 9 महीने से किसानों के हिस्से में लाठीचार्ज, अश्रु गैस, नश्तर, कीलें, सड़क खोदना, पत्थर और पानी की बौछारों की प्रताड़ना लिख दी है। 25 नवंबर 2020 से आज तक किसान मजदूर के सीने पर मोदी और खट्टर सरकारों ने लगातार वार किया है और खून बहाया है। 25 नवंबर को जब गांधीवादी तरीके से किसान शांति प्रिय तरीके से दिल्ली कूच कर रहे थे, तो एक तरफ अंबाला बॉर्डर से लेकर दिल्ली तक, दूसरी तरफ सरसा बॉर्डर से लेकर दिल्ली तक, तीसरी तरफ पलवल बॉर्डर से लेकर दिल्ली तक और चौथी तरफ राजस्थान बॉर्डर से लेकर दिल्ली तक लाठियां चलाई गई, नश्तर बिछाए गए, सड़कें खुदवाई गई, लाठियां चलाई गई और किसानों के ऊपर पानी की बौछारें की गई। और बार बार पिछले 9 महीने में कभी अंबाला में, कभी कालका में, कभी पीपली कुरुक्षेत्र में, कभी करनाल में, कभी पलवल में, कभी सरसा में, कभी जींद और रोहतक में बार बार किसानों को लाठियों से पीटा जाता है। पर न किसान की आवाज दबी, न सर झुका, न संकल्प टूटा। एक बात साफ है साथियों कि धरती के भगवान किसान पर ऐसी बर्बरता एक दानव रूपी सरकार ही कर सकती है। देश और हरियाणा की सत्ता आज दानवों के हाथ में आ गई है, जो भाग्य विधाता, अन्नदाता, किसान के आत्मा और शरीर को लहूलुहान करने में लगे हैं। करनाल में ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सार्वजनिक वीडियो से यह साफ है कि किसानों का सर फोड़ने, किसानों के सर पर लठ मारकर कातिलाना हमला करने, यह साजिश एक आईएएस अफसर या ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने नहीं की। इस साजिश के षड्यंत्रकारी हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हैं। वो किसान जो खेत को खून और पसीने से सींचकर देश की भूख मिटाता है, उसे बेरहमी और बर्बरतापूर्ण तरीके से पीट पीट कर आज उसका खून बहाया जा रहा है। कारण साफ है, 3 काले कानूनों के माध्यम से, 3 खेती विरोधी कानूनों के माध्यम से यह सरकार खेती को चंद पूंजीपतियों की ड्योढ़ी पर बेच देना चाहती है और किसान की अगली फसल और अगली नस्ल को उन पूंजीपतियों की ड्योढ़ी पर गुलाम बनाकर सिसक कर दम तोड़ते देखना चाहती है। पर किसान को कभी भी सत्ता और जुल्म झुका नहीं पाए हैं और न ही कभी किसानों के भविष्य को रौंद कर इस देश और प्रदेश में कोई सत्ता में रह पाया है। इसलिए याद रहे कि मोदी खट्टर सरकारों पर क्रूरताओं और बर्बरताओं का मुकदमा चलेगा। किसानों की राह में बिछाए कील और कांटे, किसानों की शहादतें, 9 महीने से सड़कों पर पड़े किसान की वेदनाएं इसकी गवाह बनेंगी और प्रजातंत्र के देवता का फैसला एक नजीर बनेगा, ताकि भविष्य के भारत में कोई खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला
नरेंद्र मोदी जी जैसा कोई तानाशाह शासक अन्नदाता के खिलाफ षड्यंत्र का दुस्साहस ना कर पाए। श्री मनोहर लाल खट्टर जी, दुष्यंत चौटाला जी, आज आपने किसान नहीं, भारत और हरियाणा के भगवान को पीटा है और सजा मिलेगी। सड़कों पर बहते और किसानों के शरीर से रिश्ते खून को आने वाली तमाम नस्लें याद रखेंगी। अब भी समय है, या किसानों के साथ खड़े हो जाइए या गद्दी छोड़ दीजिए। कोई सवाल आप पूछना चाहें तो स्वागत है। सर, आपकी जानकारी में ये लाठीचार्ज क्यों किया गया है किसानों के? कई बार मुझे लगता है कि जानबूझकर भाजपा और जजप्पा के लोग किसानों को उत्तेजित कर कानून व्यवस्था तोड़ने पर मजबूर करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर उत्तेजना पैदा करती है एक षड्यंत्र के तहत। किसान क्या कह रहे थे? बस्ताड़ा टोल के ऊपर वो शांति प्रिय तरीके से विरोध कर रहे थे, और अब तो खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला का षड्यंत्र ही सामने आ गया। जब उनके ड्यूटी मजिस्ट्रेट का वीडियो सामने आया, कोई आईएएस ऑफिसर सर तोड़ने और सर फोड़ने का हुक्म नहीं देता जब तक सबसे ऊपर गद्दी पर बैठे हुक्मरान का आदेश ना आया हो। इसलिए यह आदेश एक आईएएस अधिकारी का नहीं था, यह आदेश एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट का भी नहीं था। यह आदेश हरियाणा के मुख्यमंत्री, मैं इल्जाम लगाता हूं जिम्मेवारी से, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने और दुष्यंत चौटाला जी ने उस ड्यूटी मजिस्ट्रेट को और पुलिस को यह हुक्म दिया, किसानों का सर फोड़िए और सर तोड़िए। यह एक षड्यंत्रकारी कातिलाना हमला था किसान की जान के ऊपर, जिसके लिए सीधे सीधे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जिम्मेवार हैं। लेकिन सर, सत्ता पक्ष का कहना है कि हमारे कार्यक्रम में आकर के अगर इस तरीके से विघ्न डाला जाए, इससे पहले भी उन्होंने कहा कि 200 मीटर दूर तक आप प्रदर्शन कीजिए, बैरिकेड लगाए जाते हैं, उन्हें तोड़ने का काम होता है। कई बार मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर भी हमने देखा नहीं उतर पाया था पीछे। उसको लेकर के उनका कहना है कि विरोध करें, लेकिन विरोध का तरीका होता है वो आकर के कार्यक्रम में आकर के, क्योंकि वहाँ भी कैमला में भी हमने देखा था कैसे वहाँ पर कुर्सियाँ जो है वो खराब की गई थी वहाँ पर। इसको आप कितना जायज मानते हैं? आज मैं बड़ी विनम्रता से आपको कहता हूं और आपके दर्शकों को भी कहता हूं, क्या बस्ताड़ा टोल पर भाजपा की कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी? क्या भारतीय जनता पार्टी करनाल के बस्ताड़ा टोल पर कार्यकारिणी की बैठक करती है? वो वेन्यू पर नहीं थे किसान, वो टोल के ऊपर पीटे जा रहे थे। तो इसलिए ऐसी बचकानी और बेबुनियाद बातें मना करें, बंद करें खट्टर साहब और उनकी सरकार। ये बताएं कि कब बुलाकर ड्यूटी मजिस्ट्रेट को यह कहा था मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने कि किसानों का सर फोड़िए और सर तोड़िए, लाठी सीधे सर पर मारिए ताकि सर टूट जाए। क्या यह वीडियो सामने नहीं है, जग जाहिर नहीं है? तो क्या सरकार यह करती है, सर फुड़वाती और सर तुड़वाती है? यह एक कातिलाना षड्यंत्रकारी हमला है जिसके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जिम्मेवार हैं। सरकार के कुछ लोग कह रहे हैं कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी के कुछ लोगों ने पीटा है किसानों को, आपस में उनकी वो बातें। भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रकारी दानव कुछ भी इस प्रकार की बचकानी बातें कर लें, कैमरे में कैद और पत्रकारों द्वारा दिखाई गई बात और मौके पर हुई षड्यंत्रकारी वारदात, उसे वो झुठला नहीं सकते और ना किसानों में फूट डलवा सकते। संदीप जी, हरियाणा में कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में एकजुटता के मामले में इस आंदोलन में आप उसकी जो भूमिका है उससे सेटिस्फाइड हैं? कांग्रेस पार्टी, देखिए, आप अगर बात कर रहे हैं हमारे संगठन की, तो हमारा संगठन एकजुट है और ये संगठन एकजुट है। आपने ये देखा, आप भी उस निमंत्रण पर गए थे कुछ दिन पहले, 2 दिन पुरानी बात है। इसलिए आइए इस मुद्दे को भटकाएं मत। ये कांग्रेस बनाम भाजपा मुद्दा नहीं है, ये किसी राजनीतिक दल का मुद्दा भी नहीं है। ये एक षड्यंत्रकारी प्रधानमंत्री और एक षड्यंत्रकारी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री द्वारा किसान की अगली फसल, अगली नस्ल, किसान की रोजी रोटी, किसान के खेत खलिहान, किसान की आजीविका और इस देश की स्वावलंबिता पर किया गया हमला है। क्या किसी चुनी हुई सरकार को यह अधिकार है कि वो किसान का सर फोड़ने और किसान का सर तोड़ने की बात करे? अगर आप ये कहते हैं कि ये उन्हें अधिकार है तो मैं अपनी बात वापस ले लूंगा, पर मुझे विश्वास है कि एक जिम्मेवार पत्रकार के तौर पर आप भी मन ही मन में इससे सहमत हैं। कांग्रेस ने कोई प्रोग्राम तय किया है इस विरोध को? आज ये दुर्भाग्यपूर्ण
और बर्बरतापूर्ण वाकया हुआ है। और मैं ये कहना चाहूँगा खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी को, हिंदुस्तान के 73 साल के इतिहास में और हरियाणा के 54 साल के इतिहास में तारीख गवाह रहेगी खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी कि जब जब बर्बरतापूर्ण शासकों का नाम आएगा तो आप दोनों का नाम सबसे ऊपर लिखा जाएगा। कांग्रेस किसान के साथ खड़ी थी, है और रहेगी, और हम हर जन आंदोलन में जो इसके बाद किसान तैयार करेगा पूरा समर्थन देंगे। धन्यवाद। सर, एक वीडियो और वायरल है, आपने जो अधिकारी की वीडियो बताई, इसके साथ साथ एक किसान की भी वीडियो है जिसमें वो फावड़ा लेकर के पुलिसकर्मियों की तरफ जो है दौड़ते नजर आ रहे हैं। उसको भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। और इस वीडियो को आप आदरणीय मित्र, हिंसा का कोई स्थान नहीं, पर आपने ये देखा, और मैं कहना नहीं चाहता था वीडियो की ही बात करें, कहीं तो मैं दिखा देता हूं। क्या पुलिस कर्मियों का यह काम है कि किसानों को मां बहन की गालियां दे? काश आप वो सवाल भी मुझसे पूछते। मैं, क्योंकि समाज में एक फिर भी शर्म होती है, इस वजह से आपको नहीं कहा। क्या किसान को भद्दी से भद्दी, गंदी से गंदी मां और बहन की गालियां वहां नहीं दी जा रही थी? क्या उनका सर नहीं फाड़ा जा रहा था और उनको मां बहन की गालियां भी दी जा रही थी? क्या किसान कोई अपराधी है? क्या मजदूर कोई अपराधी है? क्या वो टोल पर जाकर शांति प्रिय तरीके से प्रदर्शन भी नहीं कर सकते? क्या ड्यूटी मजिस्ट्रेट को यह अधिकार है कि ये पूरा वाकया होने से पहले ही सर फोड़ने और सर तोड़ने की बात करे? क्या खट्टर साहब इस बात के लिए जवाबदेह नहीं है? दुष्यंत चौटाला जवाबदेह नहीं है? क्या लोगों ने वोट इसलिए दी थी खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला को कि एक दूसरे को यमुना पार करवाने की बजाय वो पूरे के पूरी किसानी को ही यमुना पार करवा दें और यमुना में डबो दें उनकी आजीविका को? ये वो सवाल हैं जिनका प्रश्न हमें मौजूदा सरकार से पूछना चाहिए। धन्यवाद।